फिर इधर फूल और दुर्वा, ये भी दोनों ले लेते हैं। अभी तैयार नहीं, पहले तो थाली लगाएंगे, इसके बाद ही तैयार होना है मेरे को। इतना पंचायती स्टाफ है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अपने इस मम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम आपको दिए थी तीज के दिन की, फर्स्ट टाइम की, तो जैसे पूजा करने के बाद घर आए तो घर वाले भी पूजा किए। फिर छत पे गए कि ये देखिए फूल, कि नमो को भेजे कि जाओ फूल देख लो, वो नहीं गए, तो हम ही आ गए थे ऊपर। तो देखे थे यहाँ पर फूल खूब खिला था। और आज मंदिर बड़े सुबह ही गए थे बहुत ना, तो नहीं जो तोड़ पाए थे। तो फूल भी मेरे वो काफ़ी है यहाँ पर खिले हुए थे। और शाम को ही इसमें पानी सब पौधों में डाल देते, क्योंकि इसमें पर धूप बहुत ही कड़क निकलती है। थोड़ा बहुत बारिश हुई थी, लेकिन ये है ना कि जैसे 2 दिन बारिश नहीं हुई तो फिर तीसरे से चौथे दिन पानी तो डालना ही पड़ता है ये गमले वाले प्लांट्स में। तो इधर आ गए थे, तो ये फूल वगैरह तोड़ दिए थे और नमो को दे रहे थे कि जब तुम सूर्य भगवान को अर्घ देना तो ये फूल वगैरह चढ़ा देना। और हम फिर जाएंगे इनके लिए, बनाएंगे पराठा वगैरह, क्योंकि लेट भी हो रहा था। पूजा मंदिर में भी हो गई थी जा कर के, और घर में भी हो गई थी। आज तो मेरा व्रत ही था। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद आ गए किचन में। जल्दी से देखिए, यहाँ पर सेक रहे हैं पराठा नमो के लिए, और कान्हा जी के लिए भी ये शक्कर वाला पराठा बना दिए हैं। ये रहा, ये कान्हा जी का शक्कर का पराठा बन गया है। और नमो के लिए पराठा बनाते हैं। उस वाले घर में नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पर ना हमको भोग के लिए, शाम की पूजा के लिए, भोग के लिए हमको बनाना था कुछ ली। तो फिर किचन जूठा हो जाता, फिर से क्लीन करना पड़ता, तो इसलिए हम यही बना लिए। और वैसे भी आज शाम को फर्स्ट ही आ जाएंगे दुकान से। देखिए, आज बैठ करके ही पराठा बना रहे हैं। मेरी कमर दुख रही थी, पता नहीं क्यों, सुबह से ही। जैसे कल 1 बजे रात तक तो मेहंदी लगाए। देखिए मेरी मेहंदी कैसी है, ज़्यादा खास तो हमसे आती नहीं है, जैसे बनी तैसे लगा ली है। और इस तरह नहीं है, अच्छी नहीं बनी है, लेकिन फिर काम चलाओ तो ठीक ही है। तो बन गए पराठा। और जब बैठ के ना बना रहे थे तो बड़ा आराम मिल रहा था कमर के लिए। तो बस यहाँ पराठा सेकेंगे, भोग लगाएंगे कान्हा जी के लिए, तुरंत निकलेंगे दुकान। तो दुकान में भी मेरे को काम है। किचन वगैरह तो हम शाम को ही सब क्लीन करके आ गए थे, लेकिन पीछे वाला रूम साफ करना था। और आज हमको फर्स्ट ही उठ गए थे, बहुत ही फर्स्ट, क्योंकि भोर में ही कहते हैं ना कि वो ज़्यादा ही भोर में नहाया जाता है। ब्रह्म बेला में ही तीज के लिए नहाया जाता है। तो ज़्यादा तो नहीं, 5:30 हो गए थे हमको नहा करके मंदिर वगैरह 6 साढ़े 6 हो गए थे। पर यहाँ मंदिर में ना 5 बजे से ही सारी लेडीजें आ गई थी। 5 साढ़े 4 से ही लेडीजें बहुत दूर दूर से मंदिर में आ गई थी। और ये नहीं है तो इतना काम करना, इतना ज़्यादा ओवरलोड मेरे ऊपर पड़ जा रहा है। आ जाएंगे, ये भी परेशान है कि चले गए तुम अकेली हो, पर देखते हैं कब तक में आएंगे। शायद कल ही आए, आज तो ना आ पाएंगे। पसीने से एकदम भीग चुके हैं। तो इधर बचा था लास्ट पराठा। इसको सेकने के बाद बनाएंगे आलू टमाटर की भुजिया। और पता है नमो को पसंद ज़्यादा आलू टमाटर की भुजिया ही लगती है, क्योंकि उनको कोई भी सब्जी अगर हरी हो ना तो उनको नहीं पसंद आती। तो इधर आलू टमाटर की भुजिया बनाएंगे। इसमें जीरा बस डाले थे और मिर्चे, क्योंकि लहसुन वगैरह नहीं डालेंगे। आज कान्हा के लिए भी पराठा सब्जी लगा देंगे। वैसे तो बना था कान्हा के लिए शक्कर वाला, लेकिन फिर भी सब्जी आज लगा देंगे। जब लहसुन प्याज रहती तब तो सब्जी लगती नहीं है, पर आज सिंपल ही बन रहा था। तो कढ़ाई भी नहीं, हम इसमें कढ़ाई भी नहीं चढ़ाई, इसी में बना दिए थे ताबे में, क्योंकि फिर सब धुलना पड़ता है बहुत ही। और दुकान से पता है लौट के आएंगे, वही शाम को हुई थी, इससे पहले तो आएंगे नहीं। तो किचन वगैरह फिर वही सबको देखते हैं, तो अभी कर लेंगे, क्योंकि नमो को भेज दिए हैं दुकान कि जाइए आप दुकान खोल लीजिए। तो इतना है कि थोड़ा बहुत हेल्प करवा देते हैं। दुकान जैसे पापा नहीं रहते जब उनके, तो दुकान जाएंगे तो दुकान खोल देंगे। और झाड़ू वगैरह कर लेते हैं, पोंछा जैसे थोड़ा बहुत बना तो वो भी कर लेते हैं। तो इधर बैगन भी कट करके रखे थे, लेकिन नमो मना कर दिए कि आलू और उसकी टमाटर की भुजिया ही खाना है। पर कोशिश करते हैं कि ये हरी सब्जी खाएं। पर पता है इसमें पर ये जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो इनको लौकी पसंद नहीं, कद्दू पसंद नहीं, कटहल और बैगन तो बिल्कुल भी ना डालिए, बिल्कुल नहीं खाते बैगन। तो इनको ये सब्जियाँ पसंद ही नहीं है। आलू टमाटर भुजिया दे दो इसमें, बल्कि हो सके तो प्याज भी डाल दीजिए। तो आलू टमाटर की और प्याज की भुजिया ये खा लेंगे, इनको पसंद है। पर हम डाले नहीं थे, क्योंकि आज कान्हा जी को हमको भोग लगाना था।
तीसरा नहीं डाले थे। और जैसे ही फिर ये गैस वगैरह सब ऊपर रख दी प्लेटफार्म पे कि पोंछा वगैरह लगा लेंगे, क्लीन कर लेंगे, क्योंकि शाम को आए जब ना, और व्रत तो था ही तो सब क्लीन ही रहे, तो तैयारी बस रहे करने के लिए वहाँ की मंदिर की। पर जैसे ही रखे तो फ़ोन आ गया इनका नमो का कि मम्मी कस्टमर आए हैं, दुकान पे आ जाइए, कुर्ता उर्ता लेंगे। तो हम देखिए तैयार भी नहीं हुए, तुरंत चल दिए दुकान, क्योंकि आजकल ना किसी के पास टाइम तो रहता नहीं है कि 2 मिनट के लिए भी वो इंतज़ार करके बैठेंगे। बंद कर ताला। तो फ्रेंड्स अब मिल रहे हैं हम आपको से शाम को दुकान से लौटने के बाद टाइम हो रहा था 7:30-8 के लगभग हो गए थे। ये था ना कि दुकान में बनाएंगे कुछ चढ़ाने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए, शाम को ही वहाँ दुकान वाले में ही बन जाएगा। लेकिन मेरे को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगी थी, कस्टमर थे दुकान पर, तो हम बिजी ही थे दुकान में, तो कुछ बन ही नहीं पाया। अब फिर दुकान बंद करने के बाद घर आए तो पहले तो पोंछा किए, स्टैंड वगैरह कुछ नहीं लिखे, नहीं तो जो ज़्यादा वीडियो ही शूट किए। पहले तो पोंछा वगैरह की, किचन क्लीन किए, इसके बाद फिर इधर कुसली बनी, और कुसली बनाने के लिए, चढ़ाने के लिए बस बनाए थे, थोड़ा सा मैदा लगाए थे, तो चढ़ाने के लिए 8-10 कुसली निकाले थे, ज़्यादा नहीं निकाले थे, और रख दिए मैदा ही फ्रिज में कि बन जाएगी दूसरे दिन, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था, सब तैयारी भी करनी थी, और 8 बज गए थे। और वैसे भी ना अम्मा बना करके 3-4 दिन पहले ही चली गई थी, बस हमको भोग लगाने के लिए बनाना था, क्योंकि बासी तो भोग लगेगा नहीं, जैसे वो दूसरे तीसरे दिन का उसी दिन का चाहिए, इसलिए बस भोग लगाने के लिए 8-10 कुसले निकाले थे। और ये थाली भी हमको रखना था, सब कुछ पूजा वाला सामान, तो इधर हम तो पहले तैयार होने से पहले पूजा वाली थाली तैयार करेंगे, तो इसमें जितने सामान है सब याद करके रखना है, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। तो पहले तो इसी को तैयार कर लेते हैं। तो इसमें पंचामृत, शहद, फल, गंगा जल, घी, शक्कर और पान के पत्ते, सुपारी, बहुत कुछ सामग्री इसमें चाहिए थी। नारियल फल हो गया, और श्रृंगार का सामान हो गया, हमन वगैरह, घी सी सभी अलग अलग से रखना। इधर फूल भी दे दिए थे वो 3-4 ला करके, ज़्यादा फूल आज खिले ही थे, उस टाइम ही हम चढ़ा दिए थे। और दूरबा ये जितने थे सब कुछ हम इकट्ठा करके थाली में रख लेंगे, और इसके बाद जाएंगे। जो ये था कुसली वाला, तो उसको भी हम रख लिए हैं, और ये चावल से थोड़ा सा धुल के थाली में रख लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो कुसली भुजिया बन गई थी, और वो भी हो चुका है आपका। थाली भी भगवान की सज गई है, अब हम तैयार हो जाते हैं। तो इधर अब तैयार हो जाते हैं। और क्या है ना कि आज बहुत ही वीकनेस हो रही थी, क्योंकि सुबह से ना बिल्कुल भागम दौड़ी वाला काम था हमारे पास, दुकान में भी हम बिजी थे, और घर में आए तो बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अम्मा बोली भी कि चलिए आ जाओ घर, यहीं पर पूज लेना। अर्चना भी थी और हम भी दोनों लोग पूज लेते, पर नहीं गया, क्योंकि रात थी, और नमो पता नहीं फिर कहीं बाइक के बाद ज़्यादा अच्छे से उनसे आती नहीं है, तो इसलिए फिर गए ही नहीं। तो इधर तैयार हो रहे थे, पर आए ना तो एक भी रेस्ट करने को नहीं मिला। तुरंत दुकान से आने के बाद पहले किचन वगैरह क्लीन किए, फिर इसके बाद कुसली बनाए भोग के लिए, थाली तैयार किए, तैयार हो रहे थे। और ये ऐसा व्रत भी है ना, तीज का व्रत ऐसे ही है कि बिल्कुल ही निर्जला इसमें व्रत रहते हैं, पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीते हम लोग, बस वही सुबह है मतलब पीते हैं जब 3 बजे भोर, 3:30-4 बजे लगभग भोर में ही पानी पिया जाता है इस वाले व्रत में। हमारी तरफ जितने होंगे तो उनको तो पता होगा, लेकिन जो पर क्या है ना कि बहुत स्थान पे ये वाला व्रत नहीं करते। जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, उनकी आईडी है सावित्री चौहान करके, तो उन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट करके बताया था कि बोली थी कि हाँ ये व्रत हमारी तरफ नहीं होता, हम लोग जानते ही नहीं है, बस करवा चौथ का व्रत होता है उनकी तरफ। तो ये व्रत होता बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ कठिन तो है, कठिन तो बहुत है। एक बूंद पानी भी नहीं पिया जाता इसमें, बस वही जैसे एक दिन व्रत रखे जिस दिन खीरा और दातून वगैरह किए करी,
तो उस दिन से स्टार्ट होता है। तो फिर उस दिन ना खाना खाने के बाद खीरा खाओ, फिर इसके बाद दातुन करो, तो वहीं से स्टार्ट होता है। खीरा किस लिए खाया जाता है कि ताकि खाने के सुबह बेकार ना आए, कि खाने की महक ना आए। तो उस दिन से स्टार्ट होगा। फिर दूसरे दिन जिस दिन पूजने जा रहे हैं, तीज रहेगी, तो 10-11 बजे के लगभग तीज स्टार्ट हो जाती है पूजा। तो फिर वही 12-1 तक पूजा होती है, 12 बजे रात तक। इसके बाद पूरी रात जागरण होगा। फिर 3 बजे भोर में ही नहाना होता है। फिर जब नहाने जाएंगे तो उस समय पर बात नहीं करेंगे। नहाने के टाइम पर मौनी नहाते हैं, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। नहाने के बाद ही फिर बात कर सकते हैं एक दूसरे से। फिर इसके बाद मंदिर वगैरह जाएंगे और फिर आ करके भोर में ही खाना भी बनाना होता है कि खाना खा लीजिए जब तक कौवा ना बोले, इससे पहले खाना खाना चाहिए। तो इस 3 दिन का व्रत होता है, नहीं तो फिर अगर कौवा बोल दिए तो फिर आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो खाना भी भोर में ही बनेगा और भोर में ही खाएंगे। और चना वगैरह भी भिगोते हैं, तो फिर चना वगैरह ले लेते हैं। जैसे मंदिर गए तो वहीं पर चना 1-2 चना निगल लेते हैं। तो इस तरह होती है, 3 दिन की व्रत होता है और अच्छा भी लगता है। इस व्रत का ना हम लोग बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं कि बड़ी खुशहाली होती है कि नहीं तीज आने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा फाइनल लुक। हम रेडी हो चुके हैं, जाते हैं मंदिर में, पूजा होगी वहीं पर। सारे सबको इकट्ठा ही सब वही पूजा होती है। और हैं अकेले, थोड़ा बहुत ही वीडियो बन पाए क्योंकि नमू भी सो गए हैं और रात भी हो गई थी, 10 बज गए थे। तो फ्रेंड्स, रेडी हो चुके हैं, ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो सीधा पल्लू ही लिए हैं और चलते हैं मंदिर क्योंकि लेट हुए थे। नमू भी सो गए थे। पसीना तो हमारे इतना चलता है कि 2 मिनट में सारे क्रेव गया। नमो सो गए हैं, अकेले ही जाना पड़ेगा आज मंदिर हमको इस बार। और बच्चे हमको ज़्यादा जिद भी नहीं कर सकते कि नहीं तुम जाओगी। सो गए तो कुछ बोले भी नहीं। मुझे जाने मंदिर पूजा करने। छोटी वाली बाल्टी ले लेते हो तो बड़ी है, कहाँ है? आज ये नहीं है ना, तब पता चला मेरे को कोई क्या होता है अकेले का मतलब। तो चल दिए मंदिर। लागत होगा, धक्का लागत होगा। 15 दिन बाद बहुत आदमी है। तो फ्रेंड्स, मंदिर में आने के बाद कथा हो रही थी, कथा होने लगी थी। अब यहाँ पर पूजा वगैरह होने के बाद अब इतना हल्ला शोर शराबा हो रहा था, तो हम थोड़ा साइड में ही जा कर के बैठ गए थे। और ज़्यादा भीड़, काफ़ी भीड़ भी यहाँ होते, तो अपनी अपनी बातें ही करने लगी थी। तो इधर हम साइड में बैठ गए कि पूरा दिन व्रत रखो और ध्यान से कथा भी ना पढ़ो, तो साइड में ही ठीक है। तो इधर हम लोग बैठ करके 2-3 लोग और साइड में ही कथा हो रही थी। इसके बाद हवन वगैरह हुआ और एक पता है मोबाइल दे दिए थे एक लड़के को, तो ऐसे चमका चमका करके बना रहा था।
तो फ्रेंड्स अब इधर आरती वगैरह हो चुकी थी, अब सब कोई बैठे थे। अब यहाँ पर होगा पूरी रात जागरण। 3 बजे भोर में ही निकलेंगे घर तरफ, तो घर जाएंगे तो फिर नहाना होगा, नहाने के बाद फिर से मंदिर आना होगा, फिर खाना पीना होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।